पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्ववेदान्तसिद्धान्ता गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्तिः। तो यहाँ तक विचार हुआ था। तो पहले यहाँ दृश्य पदार्थ उसका विवेक कर रहे हैं, क्योंकि दृश्य पदार्थ उसकी व्यापकता ज़्यादा, व्यापकता नहीं नानत्व है। व्यापक तो दृष्टा है किंतु वो एक है, दृश्य तो अनेक है, बहुत है, परिचिन्न होने पर भी अनेक है। इसलिए जो दृश्य पदार्थ है उसमें स्थूल से लेकर व्याख्या कर रहे हैं। पहले स्थूल शरीर बता दिया, उसके बाद इंद्रिया बता दिया, और इसके इंद्रिय के बाद कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय बता दिया, उनकी उत्पत्ति, और उसके बाद अंतःकरण और प्राण को बता दिया। ये सब बताने के बाद अभी ये सूक्ष्म शरीर है उसको लेके बता रहे हैं। अभी तो सूक्ष्म शरीर का भूमिका बता दिया, तो इसलिए सूक्ष्म शरीर बताने जा रहे हैं आगे के प्रकरण में, उसको बता रहे हैं। वागादि पंचा श्रवणादि पंचा प्राणादि पंचा ब्रह्मुखानि पंचा बुद्ध्याद्य विद्यापि च कामकर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्म शरीरमाहु। भागादि पंच श्रवणादि पंच प्राणादि पंचा ब्रह्मुखानि पंच बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्म शरीरमाहुः। सूक्ष्म शरीर का एक नाम है पुर्यष्टक। 8 समूहों से बना है, 8 समूहों से बना है, इसलिए उसको पुर्यष्टक कहते हैं। कौन कौन है गिना रहे। वागादि पंचः, वागादि बोल तो वागादि कर्मेंद्रिया, वाक पाणी पाद पायु उपास्त, ये पंच कर्मेंद्रिय पीछे बताया था, रजोगुण से उत्पन्न हुए। तो एक लीजिए, वागादि 5 कर्मेंद्रियों का समुदाय, वो एक हो गया। श्रवणादि पंच, श्रवण बोल तो ज्ञानेंद्रिय 5, उनका एक ग्रुप हो गया। मतलब सत्वगुण से उत्पन्न हुए, आकाश के सत्वगुण से लेकर पृथ्वी के सत्वगुण तक। शब्द है स्पर्श वायु का, रूप हुआ अग्नि का, रस हो गया जल का, गंध हो गया पृथ्वी का, और उनको ग्रहण करने वाले इंद्रिया, आकाश का श्रवण इंद्रिया और पृथ्वी का अपना ग्रहण इंद्रिया, बीच वाले 3, ये 5 हो गया श्रवणादि। श्रवण और त्वगिंद्रिया और नेत्र इंद्रिया, नासिका और जिह्वा, ये हो गया श्रवणादि पंचा, मतलब ज्ञानेंद्रिया 5 हो गए। प्राणादि पंचा, रजोगुण का समष्टि कार्य प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5, ये तीसरा हो गया। तो प्राणादि पंचा, अभ्रमुखानि पंचा, अभ्र कहते हैं बादल, और उसका मुख बोल तो उत्पत्ति का कारण कौन, आकाश में, तो अभ्रमुख कहते हैं आकाश। बादल आदि उपलब्ध जिसमें होते हैं, बादल आदि जिसमें उत्पत्ति होते हैं आकाश में, आकाश आदि 5, आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी। तैतरे में तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संबुध, ये 5 लेना।
तो ये हुआ 5, तो 5 5 5 4 ग्रुप हो गया, पंच। अब्रमुखानि पंच। बुद्ध्यादि 4 हो गए, इनका एक समुदाय। बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार। पीछे बताया अंतःकरण चतुष्टय। एक ही अंतःकरण वृत्तियों को लेकर 4 प्रकार होता है, ये पीछे बताया था 96 श्लोक में। तो अंतःकरण चतुष्टय ये हो गया आपका 5वां। उसके बाद अविद्यादि च कामकर्मणि, 6वां हो गया अविद्या। उस अविद्या के द्वारा होने वाली कामना, कामना मतलब वासना, संस्कार, और उससे करने वाला कर्म हो गया 8वां। ये 8 हो गया। कर्मेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिय हो गए 1, श्रवणेंद्रिय आदि 5 हो गए 2, प्राणादि 5 3, आकाश आदि 5 4 हो गया। अंतःकरण चतुष्टय है, ये हो गया आपका 5वां। अविद्या 6वां, काम है 7वां, कर्म हो गया 8वां। इन्हीं का नाम है 8 मिला करके पुर्यष्टकम, सूक्ष्म शरीरम आहु। उसको पुर्यष्टक भी कहते हैं, अथवा सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, अथवा लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग शरीर अभी पूरा यदि मिलाएंगे तो 27 तत्व होगा। 5 5 5 5 20 हो गया। अंतःकरण 4 24, अविद्या काम कर्म ये 3 हो गया। तो 24 3 27, पूरा 27 तत्व हो गया। ग्रुप करेंगे तो 8 हो गया। ऐसा सूक्ष्म शरीर है, मतलब स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान है, दृष्टि का विषय नहीं होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर कहा। जैसे ये शरीर को देखते हैं वैसा उसको नहीं देख सकते, इसलिए सूक्ष्म कहा। लिंग शरीर इसीलिए है, आगे जन्म का कारण है, इसलिए लिंग शरीर कहा था। आगे जो सूक्ष्म शरीर है उसको बता रहे हैं। ये किससे उत्पन्न हुआ तो बताने जा रहा है। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संहितं लिंगं त्वपंचीकृत भूत संभवम् सवासनं कर्म फलानुभावकम् स्वज्ञानतो नादिरूपादिरात्मना स्वाज्ञानतो नादिरूपादिरात्मना इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संहितं लिंगं त्वत्पञ्चीकृतभूतसम्भवं सवासनं कर्म फलानुभावकं स्वाज्ञानतो नादिरूपादिरात्मनः। इदं बोल तो यह, इदं सूक्ष्म संहितं शरीरम, वहाँ लेना। यहाँ जो सूक्ष्म संज्ञा है जिसका, सूक्ष्म संहितम अतः सूक्ष्म संज्ञा से प्रसिद्ध सूक्ष्म शरीरम, उसके विषय में सुनो। शिष्य को बता रहे, शिष्य सूक्ष्म संहितम इदम शरीरम शृणु, जो सूक्ष्म संज्ञा से युक्त ये सूक्ष्म शरीर है उसके विषय में सुनो। लिंगम अतः तो उसको लिंग शरीर भी कहते, यह सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर है ना, उसके विषय में सुनो। लिंग तो अपंचीकृत भूत संभवम, किंतु इसकी उत्पत्ति जो है किससे हुई है, जैसा स्थूल शरीर है वैसा नहीं लेना, ये तू शब्द के द्वारा है, स्थूल शरीरों की उत्पत्ति से अलग दिखाने के लिए। ये अपंचीकृत पंचभूत, पंच का अध्ययन कर दीजिए, तो अपंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है। कुछ कोई शब्दांतर से यदि कहेंगे सूक्ष्म भूत कहिए, अपंचीकृत पंचभूत कहिए, सूक्ष्म भूत कहिए, अथवा तन्मात्रा कहिए, एक ही अर्थ है।
जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ ना, ईश्वर ने उत्पन्न किया था, तो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ अपंचीकृत है। उसके बाद हिरण्यगर्भ उसको पंचीकरण करेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं अपंचीकृत। पंचीकृत बोल तो 5 मिलाया है जिसमें, उसको पंचीकृत बोलते। और जिसमें कोई मिलावट अभी तक हुआ नहीं, उसी का नाम है अपंचीकृत। पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है कौन? लिंग शरीर। उसके विषय में सुनो। और कैसा है? सवासनम, जो ऊपर बताया था ना, काम, काम शब्द से लेना है। अच्छा, ये कामना वासना किस में रहती है? स्थूल शरीर में तो रहता नहीं, आत्मा में कभी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा तो निर्लिप्त है। तो ये वासना किस में रहेगी? सूक्ष्म शरीर में। सवासना बोल तो वासना युक्त है। जैसा कोई रिकॉर्ड करते थे पहले, कैसेट में रहते सब गाना आदि, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में रहता है ये सब, वासना युक्त है। दोनों वासना लेना, शुभ वासना हो अशुभ वासना, दोनों वासनाओं से युक्त है वो। और कर्म फला अनुभावकम, कर्म फलों का अनुभव करने वाला, स्थूल शरीर नहीं। पीछे बताया था स्थूल शरीर तो भोग का आश्रय है। स्थूल शरीर में आश्रय रहकर कर्म फल का भोग करता है कौन? सूक्ष्म शरीर। तो इसलिए बोल रहे कर्म जो भी पुण्य कर्म हो, पाप कर्म हो, मिश्रित कर्म हो, क्योंकि 3 प्रकार का माना है गीता में, इष्टम अनिष्टम करके। तो तीनों प्रकार का जो कर्म, तो तीनों प्रकार का जो कर्म है उस फल का अनुभावकम, अनुभव करने वाला है कौन? ये सूक्ष्म शरीर। हाँ, इतना है, तीनों प्रकार का कर्मों का फल अनुभव तो करेगा, किंतु कैसा? स्थूल शरीर में रह कर ऐसा नहीं होगा। जैसा कैसेट में ज्ञान तो रहती है, तो कान में रखने पर उस नहीं सुन सकता है, उसके लिए टेप चाहिए। तो वैसा ही यहाँ ये सारी वासना रहेगी किसमें? सूक्ष्म शरीर में। अनुभव भी वही करेगा, किंतु अनुभव करने के लिए, भोग करने के लिए स्थूल शरीर क्या है? आश्रय है। पीछे बताया था। तो ये बोले कर्म फलानुभावकम। स्व अज्ञान, तो स्व बोल तो अपना आत्मा स्वरूप है ना, स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण, स्व मतलब स्वयं का, स्वयं का मतलब आत्मा, अज्ञान तो उस आत्मा स्वरूप का ज्ञान ना होने से, यथार्थ ज्ञान ना होने से, स्वज्ञान तो अनादिर उपाधिरात्मनः, ये आत्मा के अनादि उपाधि है। 2 प्रकार की उपाधि होती है। स्थूल शरीर है, ये अनादि नहीं है। स्थूल शरीर सादी है, जहाँ से जन्म हो गया तभी से उपाधि बनता है, नष्ट होने के बाद वो उपाधि नहीं रहती। ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये उपाधि अनादि। कब तक रहेगा? तो 4 प्रकार का जो प्रलय माना है ना, नित्य प्रलय, नित्य प्रलय हो गया सुषुप्ति और मृत्यु। तो सुषुप्ति और मृत्यु है, मृत्यु काल में स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाता है नित्य प्रलय में। और नैमित्तिक प्रलय हो गया ब्रह्म का, 1 दिन भी इतना रात्रि आना, उसमें भी स्थूल शरीर रहता नहीं, किंतु सूक्ष्म और कारण रहता है। और प्राकृत प्रलय मतलब ब्रह्म के 100 साल भी इतना, दूसरा ब्रह्म आ जाता है, तो उसमें भी ये नष्ट नहीं होता है। किंतु चौथा जो प्रलय है, आत्यंतिक प्रलय, उसको बोलते हैं आत्यंतिक। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान होने के बाद जो मूला विद्या नष्ट हो जाता है, तभी जाके नष्ट होता है सूक्ष्म शरीर, तब तक रहता है। इसलिए यहाँ बता रहे अनादि है। तो आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ये रहेगा स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान होने के बाद ये भी धीरे धीरे निवृत्त होगा, एकाएक नहीं है। जैसा स्थूल शरीर प्रारब्ध समाप्ति के बाद वैसा। इसलिए बोल रहे हैं स्वज्ञान तो अनादि उपाधि आत्मनः, आत्मा के अनादि उपाधि। अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर रहता कहाँ? विशेष अनुभव कहाँ होता है?
पीछे जागृत अवस्था में वो स्थूल शरीर में अभिमान करता है, ये बताया था। अभी क्या सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था में नहीं रहता है, ये रिहाई उपलब्ध क्यों नहीं होता है, इसकी उपलब्धि कहाँ होती है? तो ये बता रहे इसकी उपलब्धि जागृत में नहीं होती। जागृत में रहने पर भी स्थूल शरीर प्रदान होने से वहाँ नहीं, स्वप्न में ये बता रहे। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जाग्रत् कालीन नानाविध वासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्रशेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत् कालेन नानाविध वासनाभिः। तो ये जो कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। जैसा स्थूल शरीर है उसका अभिव्यक्ति स्पष्टता होता है जागृत में, तो वैसे ही भवति अस्याः विभक्त्यावस्था स्वप्नो भवति, एण हो गया। अस्या मतलब सूक्ष्म शरीरस्य, विभक्त्यवस्था मतलब अभिव्यक्ति, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति प्राकट्य कहाँ होता है? स्वप्नो भवति। कहने का मतलब स्वप्नावस्था में ये सूक्ष्म शरीर का अभिव्यक्ति अवस्था है, जागृत में होने पर भी अभिव्यक्त नहीं होता है। कैसा? स्वमात्रः शेषेण विभाति यत्र। यत्र बोल तो जहाँ, जिस अवस्था में, किस स्वप्नावस्था में? स्वमात्र शेषेण। स्वमात्र का मतलब है जागृत में स्थूल पदार्थों का भोग करता है, भोग करने के बाद शेष जो सूक्ष्म वासना रहती है ना, उसको लेना है मात्रा। मात्रा शब्द से लेना जागृत की वासना, अवशेष बचा हुआ, उस मात्र शेषेण। मात्रा बोल तो जागृत के बचे गुचे हुए हैं ना, उससे बचा हुआ संस्कार को लेकर। यत्र बोल तो जहाँ स्वप्नावस्था में स्वयं भासता है, प्रतीति होता है। कौन? सूक्ष्म शरीर। स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृत। और स्वप्नावस्था में इंद्रिया तो काम करना बंद दे, इंद्रिया जो काम करते हैं ना वो नहीं करती, इंद्रियों का जो काम है बंद होता है, निवृत्त होता है। और स्वप्न में जहाँ स्वयं प्रकाश बुद्धि है जागृत कालीना, इसलिए वहाँ लेना। स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीना नानाविधा वासना भी, वहाँ लेना। स्वप्नावस्था में जो अलग अलग देखते हैं आप, हाथी, घोड़ा, भूत, पिशाच, ये कहाँ से आया? क्योंकि स्थूल शरीर तो है ही नहीं, इंद्रिया है ही नहीं, ये कैसे देख रहे? उसका उत्तर, स्वप्न में जहाँ ये जो बुद्धि है क्या करते? जागृत कालीना। जागृत कालीना बोल तो जागृत अवस्था। नाना विदा वासना भी, जागृत में जो भोग किया है 5 इंद्रियों से, भोग तो समाप्त हो गया, उनका जो संस्कार पड़ा है वासनादि, इन वासनादियों से युक्त होकर कौन? बुद्धि। कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते। वो बुद्धि भी वहाँ कर्ता करण आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं प्रतीति होती है। बुद्धि ही करती सब, स्वप्न में सब कुछ बुद्धि ही होती। जितने भी हाथी घोड़े सब दिख रहे, बुद्धि ही संस्कार के द्वारा कर्तादि बन करके वहाँ प्रतीति होती। अच्छा, बुद्धि तो स्वयं प्रकाश है ही नहीं, बुद्धि को कौन प्रकाशित करेंगे?
तो बोलते यत्र स्वयं ज्योतिरयम परात्मा। यत्र बोलते जिस अवस्था में, स्वप्नावस्था में आत्मा स्वयं प्रकाश परमात्मा शुद्ध चेतन है, क्योंकि उसके लिए प्रमाण है बृहदारण्यक उपनिषद में, ज्योतिर्ब्राह्मण में बताया, अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति। वो आत्मा प्रकाशित करता है और उससे अलग जो बुद्धि है वही क्या है, जागृत कालीना वासना को लेकर भिन्न भिन्न विचित्र वस्तुओं का निर्माण करके और स्वयं वहाँ बुद्धि भाषित होती। कहने का मतलब है स्वप्नावस्था में इंद्रिय आदि काम नहीं करती, जागृत की वासना और बुद्धि ये तो रहती है और इनको लेकर वहाँ अलग अलग विषय बनते हैं और उसको आत्मा प्रकाशित करता है, ये बता दिया। आगे जो बता रहे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।